जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द सिंगोल। ऑलरेडी हम एक अपने यहां पर वीडियो बना चुके हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द सिंगोल एंड द वेरियस फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप जल्दी ही राष्ट्रीय सेवा चैनल पर उस वीडियो को देख लीजिए सो दैट आपको ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग के बीच में डिफरेंस पता लग जाए। कल हम देखते हैं कि फाइनली बहुत रिमार्केबल यहां पर इवेंट आता है एंड मोदी जी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड अदर मेंबर्स वर आल्सो प्रेजेंट देयर एंड हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हो जाती है। एंड सबसे अच्छी चीज जो मुझे उसमें लगी कि जिन्होंने वो मेहनत कर रखी थी यहां पर सभी को बुलाया गया। ये पिक्चर आप कल से देख रहे होंगे, लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर चल रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एंड आगे आप देख रहे हैं ये सब के सब वो इंसान हैं जिन्होंने इसमें हेल्प की है। बिकॉज आप सबको पता होगा सिंगोल जो ये स्कैप्चर हाथ में मोदी जी ने पकड़ा हुआ है, इस स्कैप्चर की क्या हिस्ट्री थी हमने थोड़ा सा तो लास्ट अपने डिस्कशन में किया भी था कि स्कैप्चर स्कैप्चर बेसिकली सिंबलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ पावर। 1947 14 अगस्त को जब ट्रांसफर हो रही थी पावर की, तो माउंटबेटन जी ने यहां पर जब पावर्स को ट्रांसफर करी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने राजगोपालचारी, जिनको प्यार से राजा जी बोला जाता था, उनसे पूछा कि किस तरीके से हम सिंबलाइज करें इंडिया की इंडिपेंडेंस को। उन्होंने कहा कि चोलास किंगडम की जो यहाँ पर रिचुअल्स है, जो कल्चर है, ये स्कैप्चर को एक किंग से दूसरे किंग को देते हैं जब इसको यहाँ पर लाया जाए। एंड हम देखते हैं कि उस टाइम पर भी बहुत सारे मठ से यहाँ पर डिप्टी प्रिस्ट, यहाँ पर प्राइस्ट को बुलाया गया था एंड एक सेरेमनी करवाई गई थी। वही हम देखते हैं कि कल नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर करा। 75 साल, ऑलमोस्ट 75 ईयर से ज्यादा हो गए हैं एंड इन सबको बुलाकर कल इनॉग्रेशन किया गया। एंड आप सबको पता होगा यहां पर कि जो यहां पर दो पर्सनालिटीज थी जिन्होंने ये स्कैप्चर बनाया था। सबसे अच्छी बात तो ये है 1926 बॉर्न है, आई थिंक ये अभी जिंदा है। इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती कि उनको यहां पर कल रिकॉग्निशन मिली, यहां पर रिवॉर्ड मिला। यहां पर वुमेडी सुधाकर, वुमेडी इथिराजुलू, ये दोनों के दोनों यहां पर चट्टी जो है, एक चट्टी फैमिली से जैसे कहते हैं हम, वहां से आ रहे हैं। अब सर एक वर्ड लिखा आ रहा था, हम देख रहे थे इसमें चट्टी फैमिली, ठीक है। आप सबको यहां पर मैं बता दूं, एक 3 वर्ड्स आते हैं आपके सामने। वन वर्ड इज कॉल्ड चट्टी, ओके। सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड शेठी, शिल्पा शेट्टी, ओके। सर नॉर्थ में एक वर्ड और आता है सेठी, भाई हमारे यहां पर तो सेठी ढाबा भी बहुत फेमस है। ये 3 वर्ड्स आ गए, ठीक है। इन तीनों का भी आपको ज्योग्राफिकल चीज अगर मैं बताऊं, ये मैप अगर हम ले लें अपना भारत का प्यारा सा, तो ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहां पर आप देखेंगे चेट्टीनाड्स के होटल्स भी हैं, क्लियर, जहां से ये स्कैप्चर जिसने बनाया है वो आ रहे हैं। उसके बाद कोस्टल कर्नाटका, अगर आप कोस्टल कर्नाटका देखेंगे तो आपके पास आएंगे शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, क्लियर, आप सबने सुना होगा। ये नॉर्थ का रीजन आ गया, यहां पर आपके पास आ गए सेठी। ये 3 अलग अलग है, सेठी, चेट्टी, शेट्टी, ओके। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। ये हम लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। यहां पर ये वर्ड कहां से आया है, सेमई से आया है, जिसका मतलब है राइटनेस। ये स्कैप्चर जो आप स्कैप्चर देख रहे थे कल मोदी जी अपने हाथ में लेकर आए थे, उसके सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो नंदी जी बने हुए हैं। नंदी जी सबसे टॉप पे आप देखेंगे एंड 5 फीट लॉन्ग ये टोटल था, ये आपको पता हो। एंड चोला किंगडम्स की जो ट्रेडिशंस थी उसको यहां पर फॉलो किया गया है। द सिंगोल इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ द चोला किंग्स एंड देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द जस्टिस, जिसको यहां पर रिपीट किया गया है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन सबको बुलाकर यहां पर रिकॉग्निशन दिया गया बाय प्राइम मिनिस्टर, ओके। नाउ द पीआईबी स्टेट्स, यहां पर इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो क्या कहता है, इट इज ब्लेस्ड बाय द हाई प्रीस्ट ऑफ लीडिंग धार्मिक मठ इन तमिलनाडु। द नंदी विद इट्स अनयील्डिंग गेज एट द बिहोल्डर ऑफ न्याय इज एट द टॉप। सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं यहां पर, दैट इज द नंदी जी। नंदी जी को सबसे टॉप पे रखा गया है, ओके।
नाउ इसी से एक और फैक्ट पढ़ लेते हैं हम, बिकॉज सिंगोल के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा सेशन है, सो दैट आपको एक्स्ट्रा चीज पता लग पाए। आई होप ये पता लग गया होगा। 6 हमारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल स्टेटस है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको यहां पर रेगुलेट करती है। सर कौन कौन सी 6 क्लासिकल हैं? यूपीएससी पहले पूछ चुकी है। तमिल, बिकॉज तमिल की बात चल रही है, 2004। संस्कृत, देन वी हैव अ कन्नड़, देन वी हैव अ तेलुगु, then we have a Malayalam and the latest one is उड़िया। उड़िया जब नाम चेंज किया था स्टेट का उड़ीसा, उड़ीसा तब चेंज किया गया था उड़िया। यहां पर लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में आई? 8th शेड्यूल में हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जिसमें उड़िया वर्ड यहां पर चेंज किया गया। पहले क्या था? ORIA, उड़िया, फिर किया गया उड़िया। ओके, नाउ ये कहानी हमने पढ़ ली कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस हो रही थी, तब यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने राजगोपालचारी, जिनको प्यार से राजा जी बोलते थे, उनसे पूछा कि जो ये पावर ट्रांसफर हो रही है, इसको हम किस तरीके से यहां पर सेलिब्रेट करें रेदर। ठीक है, तो ये कहा गया कि जैसे चोला किंगडम के ट्रेडिशन है, तो आप एक स्कल्पचर लीजिए जो सिंबलाइज करता है यहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर को, जो कि 75 साल के बाद दोबारा मोदी जी ने यहां पर कल 28 मई को इनॉग्रेशन के वक्त किया। ओके, दो यहां पर फिर ये पर्सनालिटीज, ये आपको पता हो, सबसे अच्छी बात ये जिंदा है, अपने आंखों के सामने उन्होंने अपनी मेहनत को देखा। जब प्राइम मिनिस्टर हाथ में लेकर आते हैं इस कैप्चर को एंड यहां पर इंस्टॉल करते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ठीक है, वुमेडी इथिराजुल्लू एंड सेकंड इज वुमेडी सुधाकर, ये दो यहां पर पर्सनालिटीज थी। चेट्टी यहां पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि चेट्टीनाद और ये सब कुछ ये कहां कौन कौन से रीजन से आते हैं। चेट्टी कहां से आते हैं? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ओके, एंड कोस्टल कर्नाटका इज फॉर द शेट्टी एंड सेठीज इन द नॉर्थ इंडिया। ओके, नाउ ये माउंटबेटन वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि जिस तरीके से सी राजगोपालचारी को यहां पर नेहरू जी ने कहा कि किस तरीके से यहां पर लाया जाए, इंडिपेंडेंस को सिंबलाइज किया जाए, तो यहां पर चोला किंगडम्स की यहां पर हम देखते हैं कि जो रिचुअल्स थे उसको फॉलो किया गया एंड स्कल्पचर को लाया गया। क्लियर यहां पर? ओके, नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस। भाई इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, ये भी हम लास्ट सेशन में कर चुके थे। एक तरीके से ये सिंबल था ऑफ इंडिपेंडेंस एट इट सिग्निफाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू द इंडियंस। भाई ब्रिटिशर से इंडियंस के पास पावर आ रही थी, ये एक सिंबलाइज कर रहा था। उस टाइम पे हमने चोला किंगडम की रिचुअल्स को फॉलो किया। सिंगोल ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द चोला डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। चोलास जो कि साउथ ईस्ट एशिया तक यहां पर एक्सपेंड हो चुके थे। क्लियर, यहां पर उनकी यहां पर ट्रेडिशन को हमने यहां पर यूज किया। ओके, द सिंगोल इन तमिलनाडु इज ऑल्सो टेकन एज द मार्क ऑफ हेरिटेज एंड अ ट्रेडिशन। एक यहां पर एक हेरिटेज और ट्रेडिशन भी यहां पर इसको लिया जाता है एंड इट इज बेसिकली टुवर्ड्स द जस्टिस, बेसिकली टुवर्ड द जस्टिस। तो यहां पर सिंगोल से रिलेटेड आप देख रहे हैं बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। प्लीज अगेन सेइंग, राष्ट्रीय सेवा चैनल पर कोई पॉलिटिक्स वाला टॉपिक नहीं होगा, ओनली ऑफ द पॉलिटी पार्ट। ठीक है, ओके। नाउ यहां पर सिंगोल से अब आपको तमिल वर्ड क्योंकि आ रहा है, हमने पेपर में कल यूपीएससी में भी देख लिया, यूपीएससी ने तो बता दिया कि भाई अनप्रिडिक्टेबल भी हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं सोच सकते कहां से क्वेश्चन आ जाए। तो यहां पर सिंगोल से आपको चोलास के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी क्लासिकल यहां पर लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ ली। ठीक है, रीजन बेस पढ़ लिया कि किस किस रीजन से ये आते हैं। तो इसी तरीके के करंट इश्यूज के लिए आप हमारे चैनल राष्ट्रीय सेवा को सब्सक्राइब करके रखिए एंड आप वीडियोस को लाइक कीजिए, बिकॉज लाइक के पीछे एक रीजन है, उसका एक्सपेंशन होगा तो यहां पर जो लोग दूर दूर तक वो वीडियो जाएगी एंड यहां पर लोगों को पता लगेगा कि यस ये सिंगोल था, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, ये नए नए फीचर्स थे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियोस को देखें एंड उनकी जो यहां पर एजुकेशन है, यहां पर उनकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होती रहे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।